नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही नहीं? यह एक सवाल है जो पिछले 11 साल से हर साल, हर महीना, हर सप्ताह और हर दिन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम के साथ ये रिकॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं कि उन्होंने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल के मौके पर इस सवाल को काफी प्रमुखता से उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे लेकर बोला है, लेकिन यह सवाल मीडिया का क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, यह सवाल सबसे पहले तो मीडिया का होना चाहिए। कितने अखबारों ने इसे लेकर संपादकीय लिखे हैं और कितने एंकरों ने यह सवाल पूछा है? पूछना चाहिए कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, तो सदन के नेता यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? 11 साल में 4000 से अधिक दिन होते हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की क्या वजह हो सकती है? Towards the end of the election, the Prime Minister started having interviews with his friendly media houses. 3 or 4 sycophantic journalists would sit and the Prime Minister would talk to them. Same Prime Minister who has not done a press conference in the last 10 years was suddenly doing these interviews. Fantastic questions were coming. Somebody was asking the Prime Minister, how do you like to eat mangoes? Do you like to cut the mango, or do you like to peel the mango, or do you like to suck the mango? Somebody asked the Prime Minister, you know, there is a lot of inequality in India. What do you think about the fact that few people are becoming very rich and everybody else is becoming poor? And then the Prime Minister thought for 30 seconds, like thinking. And then he said, what do you want me to do? Do you want me to make everybody poor? हमें यह भी समझना होगा कि भारत का मीडिया प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने लायक बचा है या नहीं। अगर सवाल कर पाता तो अपने अखबार और चैनल से रोज सवाल नहीं करता। रोज सवाल करता तो खुद ही सरकार जवाब देने के लिए मजबूर हो जाती। ऐसा नहीं है कि मीडिया सवाल नहीं करता है, करता है, मगर विपक्ष से, विपक्ष की सरकारों से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 9 जून को भी हुई और 10 जून को भी। पहले दिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस को संबोधित किया। बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। 40 मिनट के वीडियो में एक बार भी कैमरा प्रेस की तरफ नहीं गया। कैमरे ने केवल जेपी नड्डा और मंच को ही दिखाया। सवाल जवाब हुए, मगर मात्र 6 मिनट के लिए। जेपी नड्डा का संबोधन 30 मिनट से अधिक का रहा। फिर भी सवाल जवाब के दौर में पत्रकार नीरज पांडे ने जयराम रमेश के ट्वीट के हवाले से सवाल पूछ दिया। जवाब देते समय लगता है जेपी नड्डा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। सवाल है कि पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? तो जेपी नड्डा कहने लगे, कांग्रेस कभी मूल मुद्दे पर बात नहीं करती। क्या वाकई कांग्रेस कभी मूल मुद्दे पर बात नहीं करती? क्या बीजेपी के लिए यह मुद्दा नहीं कि 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं? नीरज पांडे सर, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को आगे आकर 11 साल के उपयोग के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जेपी नड्डा जी को आगे कर दिया। मुझे उम्मीद है कि पीएम साहब खुद सामने आए। उनके ट्वीट को किस तरह से? नहीं, मैंने यही कहा ना कि उनको आप उनको देखिए, उनके सारे लीडरशिप को देखिए, चाहे जयराम रमेश जी भी मूल इशू पर कभी भी चर्चा नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये गलत है क्या? सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर पार्टी का जिस पार्टी का नेतृत्व है उसका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करता है तो प्रॉब्लम क्या है? और जितना प्रधानमंत्री जी जनता से कन्वर्स करते हैं उतना तो शायद जयराम जी अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत नहीं की होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई समस्या नहीं है। मंत्री करें, कोई समस्या नहीं। पार्टी के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। क्या इससे जेपी नड्डा को कोई समस्या नहीं? 11 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या जेपी नड्डा को इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती?
मन की बात, भाषण देना, संबोधन करना, इंटरव्यू देना, यह सब जनता से संवाद के अलग अलग तरीके हैं। ज्यादातर एक तरफा संवाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से संवाद दो तरफा हो जाता है। जनता की तरफ से सवाल पूछने का मौका मिल जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी घटना के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। भारत मंडपम सभागार में मोदी सरकार के कई मंत्रियों का आना बताता है कि मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के महत्व को मान्यता देती है। तब भी प्रधानमंत्री मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 11 साल में। जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि कल हमने प्रधानमंत्री को उनकी सत्ता में 11 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार एक अनस्क्रिप्टेड और बिना पूर्व निर्धारित सवाल जवाब वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खुली चुनौती दी थी। लेकिन आज सामने आए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्हें दोपहर 12 बजे प्रेस से बात करने के लिए भेजा गया ताकि इन्हें 11 वर्षों की उपलब्धियों का ढोल पीटा जा सके। तब फिर प्रधानमंत्री अब भी क्यों परहेज कर रहे हैं? क्या अभी भी सवाल जवाब रटने में समय लग रहा है, या फिर ऐसे अनुकूल चेहरे तलाशे जा रहे हैं जो सवाल भी करें मगर पूरी आज्ञाकारी मुद्रा में? या फिर भारत मंडपम अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? क्या जयराम रमेश इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं? हमारा सवाल कुछ और भी है। क्या आपको लगता है अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया उनसे खुलकर सवाल पूछ लेगा? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही बेस्ट टाइम है। जब प्रेस ही नहीं बचा है तो कॉन्फ्रेंस बुलाने में क्या जाता है? जो प्रेस आंख उठाकर सवाल नहीं कर सकता, उसके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की वजह मुझे तो समझ नहीं आती। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 महीने भी नहीं बीते, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रीफिंग और स्टेटमेंट की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। एक विश्लेषण के मुताबिक 100 दिनों में ट्रंप ने 129 बार प्रेस से किसी न किसी प्रकार का संवाद किया है। इसमें 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ साझा रूप से की गई है। इसके अलावा ट्रंप के साथ 98 बार सवाल जवाब हुए हैं। इनमें ओवल ऑफिस, हवाई जहाज और अन्य जगहों पर पूछे गए सवालों के जवाब हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय रोजाना सवाल जवाब करने में यकीन रखते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पहले कार्यकाल के मुकाबले इस बार ट्रंप प्रेस के साथ ज्यादा सक्रिय हैं। अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ट्रंप ने 89 बार प्रेस से बातचीत की, 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें से एक अकेले की थी। बाकी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 51 बार इंटरव्यू दिया, 29 बार सवाल जवाब किए। इसके मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ट्रंप ने 100 दिन में 5 बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। प्रधानमंत्री मोदी ने 4033 दिनों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ट्रंप की तरह हर दिन के अलग अलग ज्वलंत प्रश्नों पर कोई जवाब नहीं दिया। हर दिन के सवाल का जवाब देने से होता यह है कि जवाब उसी वक्त मिलता है। नोटबंदी के समय अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, पत्रकार खुलकर सवाल जवाब करते, तो कई सवालों के जवाब आज रिकॉर्ड पर होते। लेकिन उस समय के एक भी जवाब रिकॉर्ड पर नहीं हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए हों। कोविड के समय लोगों के मरने की संख्या और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल जवाब होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तो आपको जानने के लिए कितना कुछ मिलता, लेकिन यह भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी का यह वीडियो ट्वीट किया है। इसे दिखाकर कांग्रेस ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी 17 मई 2019 को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। वहां उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, केवल बैठे रहे। वीडियो 17 मई 2019 का है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय में आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमित शाह करीब 20 मिनट बोलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 मिनट बोलते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देते। सिर्फ अमित शाह पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं। दोनों सवालों को सुनते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ अमित शाह देते हैं। जब सवाल प्रधानमंत्री से होता है, तब भी प्रधानमंत्री जवाब के लिए अमित शाह की तरफ इशारा कर देते हैं।
मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। पहले हम तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। 11 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी को आकर इस देश को अपना लेखा जोखा देना चाहिए था, इस देश को अपने कामों का हिसाब किताब देना चाहिए था। हमें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन मोदी जी तो मन की बात करते हैं। उनका देश के सवालों से, लोगों के मन में जो सवाल हैं, लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी बात लोगों पर थोपते हैं और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुंह दबाकर, मुंह छुपाकर भाग गए। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मोदी जी? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आम कैसे खाते हैं, आप टॉनिक वगैरह लेते हैं, यह नहीं पूछा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा कि 11 सालों के बाद, आपका पूरा दुनिया घूमने के बाद हमारी विदेश नीति विफल क्यों है। पूछा जाएगा कि हमारी आर्थिक हालत इतनी बदहाल क्यों हो गई है, बेरोजगारी, महंगाई इतनी भयावह क्यों है। पूछा जाएगा किसान परेशान क्यों है। पूछा जाएगा कि एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। पूछा जाएगा कि नोटबंदी लगा के आपने क्या हासिल किया, जीएसटी से टैक्स वसूल करके आप क्या हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। कोविड का मिसमैनेजमेंट पूछा जाएगा, जिस तरह से मजदूरों को पैदल चला दिया वो पूछा जाएगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारी संप्रभुता को ललकार कर कहते हैं मैंने सीज फायर कराया और मोदी जी चुप रहते हैं, वो पूछा जाएगा। भारतीय मूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह से उनको हैंडकफ करके वापस डिपोर्ट किया जा रहा है और मोदी जी चुप रहते हैं, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। कुछ तो समस्या है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से। खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं होता सवाल कहां से आएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि इस तरह से पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं? अगर यह कारण है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन इसका जवाब तो दें कि क्यों नहीं करते हैं। अमेरिका में भी मीडिया के दमन का और पतन का सवाल उठ रहा है। वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की संख्या में गिरावट को लेकर बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप राष्ट्रपति ट्रंप को मीडिया के साथ सवाल जवाब करते हुए देख सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने नेशनल जर्नल संस्था के आंकड़ों के आधार पर छापा है कि ट्रंप ने पहले महीने में 1009 सवाल लिए हैं। इतने सवालों का सामना ट्रंप ने किया है। भले ही उन्होंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन 1009 सवालों का जवाब एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही विस्तार है। 30 दिन में 1009 सवाल कम नहीं होते। नेशनल जर्नल का अध्ययन है जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में 141 सवालों के ही जवाब दिए। आपने वीडियो में देखा होगा, ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे हैं, सवाल जवाब चल रहा है। बताया जाता है कि ऐसे सत्र भी औसतन 20 मिनट से अधिक के होते हैं। ट्रंप के साथ चलते फिरते एयरफोर्स 1 जहाज में या व्हाइट हाउस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो उन्हें खुश करने वाले भी होते हैं और चिढ़ा देने वाले भी। लेकिन ट्रंप जवाब देते हैं और बड़ी बात है कि पत्रकार पूछ लेते हैं। जबकि अमेरिका में भी ट्रंप के कार्यकाल पर मीडिया पर घोषित और अघोषित हमला होने की बातें सामने आ रही हैं। भारत में अदानी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर बिजनेस में फेवर करने और कानूनी कार्रवाई ना करने के कितने ही आरोप लगे, लेकिन क्या कोई पत्रकार तैयारी के साथ किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो भी नहीं पूछ पाएगा कि सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच के मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं? क्या माधवी बुच ने स्टॉक मार्केट फ्रॉड किया है, ऐसी कंपनी से रेंटल इनकम ली है जिसकी वो जांच कर रही थी? अदानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर भी अलग से सवाल है। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच तनाव की खबर आई तो 9 जून को एक पत्रकार ने मस्क के ड्रग लेने को लेकर सीधा सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से ही कर दिया। This New York Times report that he did not want to talk about, Elon Musk, that alleged that he, towards the end of his time in the White House, was blurring the lines between recreational use of drugs and medicinal. Do you think he ever had drugs here at the White House? I really don't know. I don't think so. I hope not. Look, I wish him well. You understand. We had a good relationship, and I just wish him well. Very well, actually. अमेरिकी मीडिया को लेकर सवाल उठता है, हम उससे अनजान नहीं। जैसे बाइडेन की बीमारी छुपाने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। इस समय भी आरोप लग रहे हैं कि लॉस एंजलिस की हिंसा को कम दिखाया जा रहा है।
भारत हो या अमेरिका, कहीं भी मीडिया का खत्म होना, कमजोर होना जनता के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो हम खुश नहीं हो सकते कि अमेरिकी मीडिया का भी पतन हो रहा है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने लोकसभा में एक तस्वीर दिखाई जिसे कार्यवाही से निकाल दिया गया। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी विमान में एक साथ बैठे हैं। 2014 के चुनाव प्रचार के समय की तस्वीर बताई जाती है। उस तस्वीर को लेकर क्या आपको लगता है, अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ देगा? जब भारत का मीडिया सवाल करने लायक नहीं बचा, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? टाइम बर्बाद करना चाहिए, जो खुद मांग नहीं करता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही। विपक्षी दल मांग करते हैं, तब भी मीडिया विपक्ष के इस सवाल को नहीं उठाता। हाल ही में कतर के इस तोहफे को लेकर अमेरिका में काफी बवाल मचा। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या दूसरे देश से हवाई जहाज तोहफे में लेना चाहिए? सुरक्षा की दृष्टि से भी इस जहाज को लेकर कई सारे सवाल अमेरिकी मीडिया में उठे हैं। 12 मई को ट्रंप अपने स्वास्थ्य सचिव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एबीसी की पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया, क्या कतर का 3400 करोड़ का लग्जरी विमान आपके लिए एक प्राइवेट तोहफा है? सवाल सुनकर ट्रंप भड़क गए और एबीसी की पत्रकार को फेक न्यूज कहने लगे, मगर फिर भी जवाब दिया और अपनी बात रखी। Mr. President, what do you say to people who view that luxury jet as a personal gift to you? Why not leave it behind? You're ABC fake news, right? Why It's not? only ABC. Well, a few of you would. Let me tell you, you should be embarrassed asking that question. राष्ट्रपति का किसी सवाल के जवाब में भड़क जाना जनता नोट करती है। बड़ी बात है कि उनके क्रोध की परवाह न करते हुए पत्रकार ने सवाल पूछा। डोनाल्ड ट्रंप भी पत्रकारों से भिड़ते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना नहीं छोड़ा है। कई अखबारों और चैनलों के झुक जाने की खबरें हैं, फिर भी पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। अगर हम यह मान लें कि अमेरिका का मीडिया खत्म होने के कगार पर है, तो इस अंतिम अवस्था में भी आप इतना तो देख सकते हैं कि वहां पत्रकार आखिर तक सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यह अप्रैल महीने की खबर है। व्हाइट हाउस ने आदेश जारी कर दिया, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग के पत्रकारों को व्हाइट हाउस के प्रेस समूह में स्थायी जगह नहीं दी जाएगी। 10 मीडिया संस्थानों का एक समूह राष्ट्रपति को हर जगह फॉलो करता है। उस समूह से रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को निकाल दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसा कर ट्रंप प्रशासन इस बात पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता है कि कौन ट्रंप से क्या प्रश्न पूछ रहा है। इस फैसले के ठीक एक हफ्ते पहले ही ट्रंप प्रशासन को अदालत की फटकार सुननी पड़ी थी कि वो एसोसिएटेड प्रेस को सिर्फ इसलिए कवरेज से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोलने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया था और मांग की थी कि इसे इसी नाम से पुकारा जाए। एसोसिएटेड प्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत अगर सरकार कुछ पत्रकारों को एक्सेस देती है तो बाकी पत्रकारों से यह एक्सेस इसलिए नहीं छीन सकती क्योंकि वे सरकार से अलग राय रखते हैं। क्या भारत में कोई चैनल इस अधिकार के लिए कोर्ट जाएगा? कई बार चैनलों का घोषित और अघोषित बहिष्कार किया जाता है, तब भी कोई कोर्ट नहीं जाता। 2014 के बाद के भारत में मीडिया संस्थानों ने एक झटके में सवाल पूछना बंद कर दिया। कर्नाटका में दुखद घटना हुई, उसे लेकर गोदी मीडिया ने कितना सवाल किया। कुंभ में दुर्घटना के कवरेज से तुलना करेंगे तो लोगों को अच्छा भी लगा कि गोदी मीडिया अब सही पत्रकारिता समझ गया है, सरकार से सवाल कर रहा है। मगर अफसोस वह सरकार विपक्ष की सरकार थी, तब भी लोगों ने इसे सराहा और इसका फायदा जनता को पहुंचा। सबसे पहले जब लोगों ने सवाल पूछे तो मुआवजे की राशि 10 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को भी निलंबित किया गया। आरसीबी टीम से जुड़े प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया। अभी भी बेंगलुरु दुर्घटना के बारे में सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार दबाव में आई है। बहुत अच्छी बात है कि जनहित के मामले में कांग्रेस की सरकार दबाव में दिख रही है। 11 लोग मरे हैं, 56 लोग घायल हुए हैं, कहीं से भी यह मामूली बात नहीं। अब इसी हादसे के कवरेज की तुलना आप मुंबई में पैसेंजर ट्रेन से गिरकर मर गए 4 लोगों के कवरेज से कर सकते हैं। चलती ट्रेन से गिरकर 4 लोग मर गए, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कितनी बार रेल मंत्री से सवाल पूछा गया और रेल मंत्री दबाव में आकर प्रेस से बात करने आए? क्या किसी ने रेल मंत्री से सवाल भी किया? दैनिक यात्रियों की सुरक्षा की चिंता को लेकर
उनकी परेशानी को लेकर कितनी वीडियो रिपोर्ट आपने गोदी चैनलों पर देखी। यही नहीं, बेंगलुरु में भगदड़ की तुलना आप जनवरी में कुंभ में भगदड़ की घटना के कवरेज से भी कीजिए। उसी गोदी मीडिया के एंकरों के ट्वीट और प्रोग्राम निकाल कर देखिए। तब उनके लिए बड़ी बात थी कि कुंभ जारी है। अब सवाल उठा रहे थे कि बेंगलुरु में भगदड़ के बाद भी विजय रैली जारी रही। सवाल सही था उनका, बस यही सवाल कुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समय नहीं पूछ पाए। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद ट्विटर को आदेश दिया गया कि भगदड़ से संबंधित वीडियो हटा दिए जाएं। हिंदुस्तान टाइम्स की अदिति अग्रवाल की रिपोर्ट है कि रेल मंत्रालय ने ऐसे 285 वीडियो के लिंक हटाने के आदेश दिए हैं। पत्रकार ट्विटर पर लिखने लगे थे कि मीडिया के लिए स्टेशन तक जाना सीमित कर दिया गया है, यहां तक कि पीड़ित परिवारों से मिलना भी सीमित हो गया है। कितने चैनलों ने तब अभियान चलाया कि मीडिया को अस्पताल या स्टेशन जाने से कैसे रोका जा सकता है। कुंभ के दौरान भगदड़ को लेकर पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने यूपी सरकार से शपथ पत्र पर मरने वालों के नाम और सूची की मांग की है। क्या यह मीडिया के लिए बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए था कि कोर्ट ने कहा है कि मरने वालों का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों की ट्रस्टी है, उसका दायित्व सुरक्षा ही नहीं बल्कि यह भी है कि नागरिकों को नुकसान से बचाए। यदि अनहोनी घटना हुई है तो मुआवजे का भुगतान करे। कोर्ट ने तमाम सरकारी अस्पतालों के सीएमओ से कहा है कि वे मृत घोषित या मृत प्राप्त के समय तिथि व पहचान सहित उसे देखने वाले डॉक्टर का ब्यौरा दें। कोर्ट ने पूरी लिस्ट मांगी है कि कितने लोगों को मुआवजा दिया गया, कितनों का बाकी है। बिहार के भभुआ के उदय प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है कि उनकी पत्नी की मौत के 4 महीने बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है। उदय प्रताप सिंह का कहना है कि उनकी पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र या मेडिकल विवरण कुछ भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने भी कहा बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शव सौंपना गंभीर लापरवाही है। इस मामले में वकील का नाम अनिरुद्ध उपाध्याय है। गोदी मीडिया के एंकर उतनी बड़ी दुर्घटना पर भगदड़ पर चुप्पी साध गए और लिखने लगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, कुंभ जारी है। कुंभ में कितने लोग मरे, मीडिया ने इस सवाल की पड़ताल बहुत जल्दी बंद कर दी। 10 जून को बीबीसी हिंदी के अभिनव गोयल की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस रिपोर्ट को ट्वीट किया है। अभिनव ने हजारों किलोमीटर सफर किया और 11 राज्य और 50 से अधिक जिलों में उन लोगों से मुलाकात की जिनके परिजन कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में मारे गए। बीबीसी की पड़ताल में सामने आया है कि मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। सरकार ने कहा था उस भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट ने पाया है कि कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में लिखा है कि मौनी अमावस्या के दिन कुंभ क्षेत्र में कम से कम 4 जगहों पर जानलेवा भगदड़ों और उनमें लोगों की मौत होने के सबूत मिले हैं। इस गिनती में वो परिवार शामिल नहीं है जो अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सके। यही नहीं, गोदी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से झूठा कवरेज किया उससे भारत की अभी तक बदनामी हो रही है। आपने वॉशिंगटन पोस्ट की करिश्मा मेहरोत्रा की रिपोर्ट देखी होगी। पूरे पन्ने की इतनी लंबी रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि किस तरह गोदी मीडिया ने फेक न्यूज फैलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 2017 से इस पद पर हैं। उनके बारे में पिछले साल जनवरी में ला मोंड नाम के एक बड़े अखबार ने रिपोर्ट छापी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी कम की है। प्राइम टाइम के समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की, सिर्फ 16 जनवरी 2024 को छोड़कर, जिसे 6 राष्ट्रीय चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया। फ्रांस में इस बात को लेकर नोट किया जा रहा है कि राष्ट्रपति दिन के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि ज्यादा लोग ना देखें, और भारत में इस बात को लेकर कोई नोट ही नहीं करता कि 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भले भागिए, आप सवालों से भले भागिए, लेकिन असलियत यह है कि आपसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी है क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन असलियत यह है कि आपके चरण चुंबन में जो लेगेसी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सवाल भी तो नहीं पूछना चाहता है। वही तो जानना चाहता है आम कैसे काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं या टॉनिक वगैरह लेते हैं कि नहीं। उस लेगेसी मीडिया के सामने आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं, लेकिन वो आपसे पलटकर सवाल नहीं पूछता। मोदी जी कब तक छुपकर भागते रहिएगा? जो हकीकत है 11 सालों की, वो देश के सामने है। सवाल केवल प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, सवाल इसका भी है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में
भारत का मीडिया सवाल पूछने लायक बचा है? क्या वह उनसे रफाल को लेकर सवाल पूछ पाएगा? क्या उनसे ट्रंप के दावों को लेकर सवाल पूछ पाएगा? कितने चैनलों पर आपने इन विषयों पर डिबेट शो देखे हैं कि ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? कनाडा के अखबार टोरंटो स्टार को सरकार के सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 का न्योता देते हुए कुछ शर्तें रखी थीं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सोचने के लिए समय मांगा गया। इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि क्या शर्तें लगाई गईं। टोरंटो स्टार की रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी को न्योता देने के पीछे एक शर्त यह भी थी कि कानूनी कार्रवाई पर काम हो। लेकिन क्या भारत का मीडिया इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर पाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसे लेकर खबर भी लिख पाएगा? अब आते हैं ट्रंप पर। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मीम चल पड़ा, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब यही हुआ कि ट्रंप फैसले से पलट जाते हैं या जवाबदेही से किनारा कर लेते हैं। लेकिन यह टाको आया कहां से? CNBC चैनल के एक पत्रकार के सवाल से। इस सवाल पर ट्रंप भड़क गए, लेकिन पत्रकार में इतना साहस तो था कि उसने पूछ लिया। Mr. President, Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number? And I said you have to open up your whole country. 6 months ago, this country was stone cold dead. We had a dead country. We had a country people didn't think it was going to survive. But don't ever say what you said. That's a nasty question. Go ahead. To me, that's the nastiest question. 5 मई को ट्रंप अपने विमान पर थे और पत्रकारों से बात कर रहे थे। जैसे ही वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, ट्रंप ने पूछा, आप कौन से अखबार से हैं? जब पत्रकार ने कहा कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल से है, तो ट्रंप उसी पर बिगड़ गए। कहने लगे कि यह अखबार सड़ चुका है, चीन के साथ हो गया है, अमेरिका के लिए हानिकारक है और मैं वॉल स्ट्रीट से बात नहीं करना चाहता। Who you with? Wall Street Journal. That's what. Well, you people treat us so badly. Wall Street Journal has truly gone to hell. Go ahead. It's a rotten newspaper. You hear what I said? It's a rotten newspaper. Are there any updates and talks with Bloomberg? I wouldn't tell the Wall Street Journal because it'd be wasting my time. There are talks, but I don't want to talk to the Wall Street Journal. But look, Wall Street Journal is China-oriented. And they're really bad for this country. यह सही है कि ट्रंप भी प्रेस को भला बुरा कहने में संकोच नहीं करते। अमेरिका का प्रेस ढलान पर नजर आता है, तब भी अमेरिका के प्रेस में पत्रकारिता का जज्बा कई मायनों में साहसिक है। खबरें लिखी जा रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। दुनिया भर में अलग अलग तरीके से प्रेस का दमन हो रहा है, पतन हो रहा है, लेकिन भारत में जिस तरह से समापन हो चुका है वो एकदम अलग है। जनता के बीच सबसे अधिक नजर आने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसी रिकॉर्ड के साथ ही अपने सारे कार्यकाल पूरे करेंगे कि उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? अगर कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी गई तो आप सवालों पर नजर रखिएगा, देखिएगा कि संपादक और पत्रकार राहुल गांधी का नाम लेकर कितनी बार सवाल करते हैं और खुद से कितनी बार सवाल करते हैं। इस बात को नोट करेंगे तो पता चलेगा पत्रकार के पास उसका अपना कोई सवाल नहीं, जो भी सवाल है राहुल गांधी का सवाल है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।